प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम विगत व्याख्यान की कड़ी में रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे। रीतिकालीन साहित्य के बारे में आप विगत व्याख्यानों में ये जान चुके हैं कि यह साहित्य स्वांत सुखाय न होकर राज विनोदाय की प्रवृत्ति पर लिखा गया साहित्य था। साथ ही दूसरे शब्दों में अपन इसको कह सकें तो रीतिकालीन साहित्य जनपथ का साहित्य न होकर राजपथ का साहित्य था। यहाँ पर और भी अपन गहराई से चर्चा करना चाहें तो रीतिकालीन हिंदी साहित्य की रचना जिन सामंतीय परिस्थितियों में हुई, उस साहित्य को साधारण लोगों के जीवन से संबद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह साहित्य तो मूलतः दरबारी या शाही साहित्य था। आश्रित कवियों तथा आचार्यों ने जिस साहित्य की सृष्टि की, उसमें तत्कालीन राजाओं या सामंतों की श्रृंगार वासना को तप्त करने के लिए सुरा, सुंदरी, सुराही आदि के वर्णन के अतिरिक्त कविता रूपी कामनी के अलंकरण एवं नखशिख वर्णन पर ही जोर दिया गया। इस प्रकार रीतिकालीन साहित्यकारों की समस्त शक्ति एवं श्रम नारी शरीर के रूप में ही लगा रहा। ऐसे रीतिकालीन साहित्य में कृत्रिमता, अलंकरण एवं श्रृंगारिकता की प्रधानता मानी जा सकती है। संपूर्ण रीतिकालीन हिंदी साहित्य में बहुत थोड़ा साहित्य ऐसा है जिसे उपयोगी तथा शक्ति का साहित्य कहा जा सकता है। वीर रसयुक्त तथा नीति परक भी कुछ साहित्य रचा गया। समस्त रीतिकालीन काव्य धाराओं की प्रवृत्तियों पर अपन निम्न प्रकार से चर्चा कर सकते हैं। श्रृंगारिकता रीतिकालीन साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता श्रृंगारिकता है। यहाँ पर श्रृंगारिकता के संदर्भ में अपन थोड़ा भक्ति काल में जाएं तो वहाँ पर निर्गुण उपासक संत कवि कह गए थे कि रति एक तन में संचर है, रति एक तन में संचर है कहकर वो प्रेम को जीवन का सार कह चुके थे। साथ ही राम भक्ति काव्य में यानी तुलसीदास जी का संदर्भ में देना चाहूँ तो उन्होंने कहा था, कामी ही नारी प्यारी लोभी प्रिय जिम दाम, ऐसे ही निरंतर प्रिय लागव मोहे राम। दूसरी तरफ अपन कबीर पर गौर करें तो कबीर कहते हैं, हरि मेरा पियो मैं राम की बहुरिया। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि भक्ति काल से ही धीरे धीरे रीति संदर्भित झुकाव या उन्मुखता हो चुकी थी। यहाँ पर और भी थोड़ा गहराई में जाएं तो कृष्ण भक्ति शाखा में सखी संप्रदाय चल निकला था और राम भक्ति शाखा में रसिक संप्रदाय चल निकला था, और वो दोनों संप्रदाय
राधा और कृष्ण और राम और सीता को सामान्य नायक नायिका की तरह अपने काव्य में प्रस्तुत करने लगे। यहाँ पर एक बात यह देखी जाती है कि साँचा चाहे कोई भी रहा हो, साँचा चाहे जैसा भी रहा हो, इसमें ढली श्रृंगारिकता ही, ऐसा नगेंद्र जी रीतिकालीन काव्य के बारे में कहते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि कबीर और तुलसी नग्न श्रृंगार से बचे रहे, पर प्रेम गाथाकारों और कृष्ण भक्त कवि तो श्रृंगार में आकंठ निमज्जित रहे। राम भक्ति में रसिक भावना प्रबल होती गई। इसके एक आचार्य कृपा निवास की पदावली में श्रृंगार की नग्नता द्रष्टव्य है। नीबी करसत बरजत प्यारी, रस लंपट संपुट कर जोरत, पद परसत पुनले बलिहारी। इस प्रकार कह सकते हैं कि भक्ति काल से ही नायिका परख वर्णन शुरू हो गया था। दूसरा उदाहरण अपन लें, पिए हंस हंस रस के रस रस कंचुकी खोले, चमक निवारत पानी लाडली, मुरक मुरक मुख बोले। यहीं पर अपन नंददास का उदाहरण लेते हैं। पहुँचती अपने अंचल रुचिर द्रगंचल तिये के, पीक भरे सुकपोल लोल रद छद जह पिए के। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि रीति का भक्ति काल में ही रीति से संबंधित या श्रृंगारिकता से सराबोर कविताएं लिखी जाने लगी या पद्य लिखे जाने लगे। यहाँ पर रीति काल में जो श्रृंगार की प्रवृत्ति थी वो ज़्यादा ही निम्न स्तर की होती चली गई। यहाँ पर देखते हैं कि हम सखी दो ऐसे फिसले, वो भये ऊपर मैं भई नीचे। यह रीति काल की कामुक भाव में प्रस्तुत की गई पद्यावली है। अर्थात नायक के साथ फिसलते हुए भी काम वासना की अभिव्यक्ति की गई है। रीति काल में मुक्तक लिखने वाले कवियों ने श्रृंगार भावना की अभिव्यक्ति अपनी रचनाओं में की, जिसे उर्दू फारसी के शायर शीशे, मद यानी शराब तथा पैमाने, चषक या प्याला में ढालते रहे। पद्माकर उसी चीज़ को उसी आधार पर फारसी की शब्दावली लेकर कहते हैं, सेज है सुराई है, सुरा और प्याला है, सुबाला है दुसाला है, विशाल चित्रशाला है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि जो श्रृंगारिकता है वो कितनी चरम पर पहुंच गई थी। दूसरी तरफ अपन देखें तो यहाँ पर जो श्रृंगार का संयोग पक्ष है वो हाव क्रीड़ा है, यानी क्रीड़ा परक है, और वियोग पक्ष है वो ब्रीडा परक अनुभाव है। जैसे संयोग पक्ष में बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोहन हंसे, देन कहे नट जाए। इसी प्रकार यहाँ पर बिहारी का दूसरा पद्य भी अपन देख सकते हैं। ज्यों ज्यों ज्यौवन जेठ दिन, कुछ मित अति अधिकात, त्यों त्यों छिन छिन कट छपा, हीन परत नित जात। इस प्रकार यहाँ पर रीतिकालीन कविता श्रृंगारिकता के सागर में निमज्जित होने लगी। श्रृंगार के संदर्भ में रीति कवियों का
कथन इस प्रकार है। वर्णत कवि श्रृंगार रस छंद बड़े विस्तार, मैं बखान्यो दोहान बीच याते सुधर विचार। ये कृपाराम के विचार हैं। केशवदास कहते हैं, अति रति गति मति एक कर, अति रति गति मति एक कर, विविध विवेक विलास, रसिकन को रसिक प्रिया की नहीं केशवदास। यानी केशवदास ने रसिक प्रिया की रसिकों के लिए रचना की। श्रृंगार के संदर्भ में केशवदास कहते हैं, सबको केशवदास हरि नायक है श्रृंगार, कि केशवदास ने श्रृंगार को सबका नायक या हरि घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ पद्माकर कहते हैं, नवरस में श्रृंगार रस सिरे कहत सब कोय। यानी नवरस में श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि कहा जाता है। दूसरी तरफ वियोग श्रृंगार की अब हम बात करें तो यहाँ पर देव कहते हैं, चातक ना गावे, मोर शोर न मचावे, घन घुमड़ न छावे, जो लो लाला घर आवे ना। यानी लाल घर आवे ना, यानी जब तक प्रिय घर ना आए, जब तक चातक नहीं गाए, मोर शोर नहीं मचाए और घन घुमड़े नहीं, क्योंकि ये सभी अपना अपना काम करेंगे तो मेरी जो विरह अग्नि है वो और भी उद्दीप्त होगी। दूसरी तरफ पद्माकर कहते हैं, ऐरे मति मंद चंद आवत तो न तो ही लाज, ऐरे मति मंद चंद आवत न तो ही लाज, हुए के दिजराज काज करत कसाइन के हे चंद्रमा, तू अपनी कला को संपूर्णता में बिखेर रहा है, यानी अपनी शीतलता को संपूर्ण धरती पर व्याप्त कर रहा है, परंतु इस समय मेरे प्रिय नज़दीक नहीं है, इसलिए मुझे तुम कसाई के जैसे प्रतीत हो रहे हो। दूसरी तरफ कर्नेश कहते हैं, विरही दुखारे तिन पर दई मारे, विरही दुखारे तिन पर दई मारे, मानो मेघ वर्षा है अंगारे आसमान ते। यानी विरही दुखारे, यानी विरही पहले से ही दुखी है, परंतु जैसे ही आसमान में मेघ घुमड़ते हैं तो विरहियों के लिए, विरहिणियों के लिए वो अंगारे के समान दिखाई देते हैं। यहाँ पर इससे भी एक सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नायिका है वो मानसिक अवसाद में रहती है, और इस अवसाद का देव कवि बड़ी बारीकी से वर्णन करते हैं। देव कवि की नायिका कहती है, साथ में राखिए नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहती चार चूड़ी हैं। यानी कि वो अपने नायक से कहती है कि आप किसी से भी प्रेम करें और उन्हें साथ रखें, परंतु मुझे आप श्रृंगार के स्वरूप या सुहागन के रूप में चार चूड़ी मेरे हाथ में जरूर पहना दीजिए। यह रीतिकालीन स्त्री की कितनी व्यवस्था है, इसमें कितना विषाद भरा हुआ है, कितनी उस नारी की दैन्यता यहाँ पर झलकती है। यहाँ पर रीतिकालीन श्रृंगारिकता के बारे में भागीरथ मिश्र के विचार
उल्लेखनीय हैं। वो कहते हैं